जो आइए हम वचन पर चलते हैं। अगर आप पुराने नियम पर अगर आप देखें, पुराने नियम पर अगर आप देखें, नॉट ओनली इन पुराना नियम, सिर्फ और सिर्फ पुराने नियम पर नहीं, लेकिन पुराना और नए नियम पर देखें, लेकिन देखें तो आपको वहां पर कई सारे लोगों के नाम आपको देखने को मिलेगा। और जब वो लोग वो लोग जब नाम रखते थे, है ना, जब वो लोग नाम रखते थे तो किसी उद्देश्य के साथ और किसी पर्पस के साथ वो लोग रखते थे। कई बार इस प्रकार के नाम उन्होंने अपने बेटे बेटियों के जीवन पर रखा, यानी कि उनके लिए रखा कि परमेश्वर उनसे बात करता है, और परमेश्वर उनसे बात करता है और उसके बाद उस बात के अनुसार कि मैं तुम्हारे संतान को इस प्रकार की बातों के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे घर में जो बेटा है, तुम्हारे घर में जो बेटी है, तुम्हारा जो संतान है, तुम्हारा जो बालक है, बेटी है, उन सारे लोगों को मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए मैं इस्तेमाल करने के लिए मैं तुम्हारे कोख में दिया हूं या फिर तुम्हारे घर पर दिया हूं। तो इस बातों को जब देखते थे तो उनके माता पिता जो हैं उसी प्रकार के अनुसार, यानी कि उनके जीवन पर जो वो करने वाले हैं या फिर उनके कैरेक्टर में जो दिखता है, उनके नेचर पे जो दिखता है, उनके जीवन पर जो वो होने वाले हैं या फिर फ्यूचर में जो वो करने वाले, उन सारी बातों को देखते हुए, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये क्या करते हैं कि वो अपने बेटे बेटियों का नाम को रखते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो जो है उनका नाम, उनके कैरेक्टर, उनका नाम, उनके 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 चरित्र, उनका नाम और उनके वो जो करने वाले हैं, दोनों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्ट्राडिक्ट हो या फिर विरोधाभास हो, इस प्रकार की बातें उन दिनों पर नहीं पाई जाती थी। अगर आप आज के युग में देखें, आज के इस समय पर देखें तो आपको और हमें देखने को मिलेगा कि आपका नाम यीशु हो सकता है, लेकिन आप और हम जो है शैतान के जैसा काम करते होंगे। आपका नाम पतरस हो सकता है, लेकिन आप प्रचार के जगह में, कलीसिया की स्थापित करने की जगह पर आप कई सारे घरों को तोड़ना, कई सारे लोगों को तोड़ना, मंडली में गड़बड़ी लेकर आना, इस प्रकार की बातें आपके जीवन पर दिख सकता है। लेकिन अगर आप पुराने नियम पर देखें, अधिकतर लोगों का नाम और उनका चरित्र, उनका काम, उनकी वो जो करने वाले हैं और जो परमेश्वर के द्वारा वो लोग, परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन पर जो होने वाला है, उन सारी बातों को देखते हुए उनकी माता पिता जो है बड़े प्रार्थना दुआ के साथ क्या करते हैं कि उनका नाम रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं दो लोगों का नाम आपके बीच में रखना चाहता हूं। दो लोगों का नाम, अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें, अब्राहम के जीवन को देखें तो उसका नाम का मतलब होता है फादर ऑफ मल्टीट्यूड्स, यानी कि बहुतों का पिता, है ना, बहुतों को पिता। हाँ, वो एक समय था कि जब वो जो अन्य जाति से आता था, वो जो है अलग अलग अन्य जाति से आता था, मूर्ति को बनाने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से जो वचन को प्राप्त किया, परमेश्वर से जब उन्होंने बुलाहट को प्राप्त किया, परमेश्वर से जो वायदा, जो उद्देश्य को उसने प्राप्त किया, उन सारी वायदे को, उन सारी बातों को अपने जीवन पर रखता है और वही आज्ञाकारिता के साथ, है ना, बड़े विश्वास के साथ वो निकल पड़ता है। और उसकी आज्ञाकारिता के वजह से, उसकी बुलाहट के वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन पर एक उद्देश्य रखा था, परमेश्वर ने उसके जीवन पर एक पर्पस रखा था, और उसी उद्देश्य, उसी पर्पस को परमेश्वर जो था वो विश्वास योग्य रहा, और उसी के वजह से क्या, उसके जीवन पर वो सारी घटना घटी, है ना। उसके विश्वास की वजह से आज कई सारे लोग जो हैं, उसके विश्वास की वजह से कई सारे लोग जो हैं क्या हैं कि हम उनसे जुड़ चुके हैं, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि देख आकाश के तारेगण को क्या तू गिन सकता है, देख जो रेत जो है क्या उसे तू गिन सकता है। इस प्रकार का संतान, इस प्रकार के संतान मैं क्या करूंगा, तुझे देने वाला हूं, है ना। और उसके विश्वास की वजह से हम उनसे जुड़ जाते हैं, हमारे विश्वास की वजह से हम अब्राहम के साथ जुड़ जाते हैं, और इसी के वजह से हम उसके नाम को क्या देखते हैं, अब्राहम रखा गया, यानी कि जिसका मतलब है कि बहुतों का क्या है कि पिता है वो।
बहुतरों का पिता। हमारे विश्वास और उसके विश्वास के वजह से हम क्या करते हैं कि उसके संतान हम हो जाते हैं, उनसे उनके वंश से हम जुड़ जाते हैं। यानी कि मैं इस बात को आपको बतलाना चाहता हूं कि अब्राहम जो है वो अब्राहम का मतलब होता है कि बहुतरों का पिता। और जब हम उसके जब कोई व्यक्ति विश्वास में आता है, यानी कि आप और हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे विश्वास की वजह से हम क्या करते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। यानी कि परमेश्वर जो उद्देश्य के साथ अब्राहम को चुना था, परमेश्वर जो उद्देश्य के साथ अब्राहम को चुना था और जो बुलाहट उसके जीवन पर आई थी, उसी बुलाहट को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसके नाम को भी क्या रखा था, अब्राहम रखा था। मूसा के जीवन को देखिए, अगर मूसा के अर्थ को अगर आप देखेंगे, उसका मतलब होता है सेवियर, यानी कि रक्षा करने वाला, उद्धार करता होता है ना, उद्धार करता होता है। अगर आप उसके नाम को देखें, है ना, तो उसी समय में उसके जीवन की घटनाओं को आप देखिए। परमेश्वर ने मूसा को चुनता है ना, मूसा को चुनता है। जब उसे चुनता है, हालात बहुत सही नहीं था, हालात बहुत गंभीर था। इस प्रकार के हालात तो में परमेश्वर जो है मूसा को चुनता है और मूसा को वहां से निकालता है और मूसा को इस्तेमाल करता है एक उद्धारक के रूप से, कि वो इस्राएलियों को उनके बंधुआई गृह से उसे क्या करें, उनको छुड़ा कर लेकर आए। बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आए, लेकिन उस समय में परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, और उसी की वजह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल करता है इस्राएलियों को बंधुआई गृह से निकाल कर लेकर आने के लिए, और परमेश्वर उसके साथ रहता है। यानी कि मूसा का नाम सेवियर, मूसा के नाम का अर्थ होता है सेवियर, यानी कि डिलीवरर, यानी कि जो छुड़ाता है, जो हमें बचाता है, जो हमें बंधुआई गृह से बचाता है, हमारी तकलीफों से बचाता है। इस प्रकार का नाम क्या है कि उसे दिया गया था, मोसेस, यानी कि सेवियर, यानी कि इस्राएलियों को क्या करता है, वो बंदी गृह से निकाल कर लेकर आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज परमेश्वर आपसे हमसे इस बात को कहना चाहता है कि पुराने नियम पर जब हम देखते हैं कि नाम तो रखा गया, लेकिन उनके नाम के साथ साथ उनका चरित्र भी मैच करता है, उनका कैरेक्टर भी मैच करता है, वो जो काम करने वाले हैं वो सारी बातें भी मैच करता है, वो जो करने वाले हैं, परमेश्वर उनके जीवन पर जो उद्देश्य रखा है वो पूरा करते हैं। वो पूरा करने के लिए उनका नाम भी उसी प्रकार से क्या है कि उनका नाम भी उस प्रकार से रखा गया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ये मनुष्य के विषय में नहीं कि परमेश्वर ने किसी दास को चुना, उनका नाम इस प्रकार से रख दिया, नहीं, लेकिन अगर आप और हम आज इस सुबह के समय में जब हम परमेश्वर के चरित्र को भी देखते हैं, है ना, लोगों के बीच में परमेश्वर ने अपने आप को इस रीति से प्रकट किया, इस रीति से उनके जीवन पर कुछ ऐसा चरित्र है, उनके कैरेक्टर है, जो वो समय समय पर अपने लोगों को, अपने आप को प्रकट करते हैं। और उस प्रकार की परिस्थिति में जब लोगों ने अनुभव किया, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अनुभव करते हैं, परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, परमेश्वर के अद्भुत प्रयोजन को देखते हैं, है ना, नाना प्रकार की बातों को जब परमेश्वर उनके जीवन पर करते हैं, तो उसी प्रकार के समय में परमेश्वर के लोगों ने भी उस प्रकार के अनुभव को प्राप्त करते हुए परमेश्वर को अद्भुत रीति से वो क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और उसी प्रकार के समय में उन्होंने परमेश्वर को भी किसी प्रकार का नाम दिया, यानी कि वाचा वाले नाम दिया। उनके चरित्र में है भलाई करना, उनके चरित्र में है प्रेम करना, उनके चरित्र में है प्रबंध करना, उनके चरित्र में है कि चंगाई करना, उनके चरित्र में है कि विजय देना। और इस प्रकार की बातों को लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि परमेश्वर समय समय पर अपने आप को लोगों के बीच में इस रीति से प्रकट करता है। और आपके और हम सबको यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारी भी गवाही यही है कि जब हम बीमार रहते, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता
करता है और वो हमें चंगाई को देता है। जब हम अपने सिचुएशन से हारने पर रहते हैं, हमारी हमारी हालातों से जब हम हारने पर रहते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से अपने आप को प्रकट करता है और वो हमें जय को देता है। जब हमारे जीवन पर तनाव है, जब हमारे जीवन पर बीमारी है, जब हमारे जीवन पर नाना प्रकार की परिस्थिति से हम गुजरते हैं, परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो उस समय पर अपने आप को प्रकट करता है और हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई होगा जो इस बात की गवाह दे सकता है कि मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी सुन ली। मेरे कमी घटी में मैंने परमेश्वर के सम्मुख में आया और परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध करके दिया। मेरी बीमारी के समय में मैं परमेश्वर के सम्मुख आया और परमेश्वर ने मुझे चंगाई को दिया। जब मेरी हालातें मुझे हरा रही थी, जब मेरी हालातें मुझे डरा रही थी, उस प्रकार के समय में मैं परमेश्वर के सम्मुख में आया और परमेश्वर ने मुझे जय को दिया। हर एक लोगों के पास एक गवाही है कि परमेश्वर ने उनके जीवन पर अपने आप को अद्भुत रीति से, अलौकिक रीति से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और वो अपने महिमा को क्या करता है आपके जीवन पर बहन, आपके जीवन पर भाई, वो समय समय पर अपनी महिमा को प्रकट करता है। और इस बात को हम बाइबल पर भी हम देखने को मिलता है। परमेश्वर के लोगों ने भी इस बात को अनुभव किया। 3 बातें जल्दी से मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा और परमेश्वर आज आपसे अपने नाम के जरिए से वो आपसे बात करना चाहता है कि जब हम बीमार हो, जब हमारी सिचुएशन खराब हो, जब हमारी तकलीफें हो, जब हमारी हालातें हमें हराती हो, डराती हो, परेशान करती हो, उस प्रकार के समय पर आप ना तो दाएं जाना ना तो बाएं जाना, सिर्फ एक एड्रेस मैं आपको देता हूं कि परमेश्वर के चरणों पर आइए और उस नाम को पुकारिए और उस नाम से आपके और हमारे जीवन पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। पहली बात जो हम देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 14, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 to 14, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 से लेकर हम 14 तक देखते हैं। लेकिन हम पूरा अध्याय तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 13 और 14 वचन को कोई पढ़ने में सहायता कर दें। उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय 1 से लेकर 14 को हम देख रहे हैं। आप उसे लिख सकते हैं अगर आप लिख रहे हैं, लेकिन हम 13 और 14 को हम पढ़ने वाले। कोई हिंदी में जल्दी से माइक में पढ़ने की सहायता करें। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों के एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। ध्यान से सुनिए, अब्राहम ने उस स्थान का नाम क्या रखा? यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के पहाड़ पर क्या किया जाएगा? उपाय किया जाएगा। यहां पर जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने बेटे जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो, उसको तुम क्या करो, मेरे लिए चढ़ा दो, मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दो, बलिदान कर दो, तो उन्होंने किसी बात की इधर उधर करके नहीं ताका, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को सुनते हुए, परमेश्वर यहाँ पर आपके और हमारे लिए एक संदेश जो है परमेश्वर आज देना चाहता है। हाँ, सच बात है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करता है तो वो यहोवा यिरे करके क्या है कि वो प्रकट करता है। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं जो आपको और हमें जो है आज इस सुबह के समय परमेश्वर सिखाना चाहता है। यहां पर परमेश्वर जो है अब्राहम को बोलता, अब्राहम तुझे जो मैंने पुत्र दिया है, जिससे तू बहुत प्यार करता है, उसे तू क्या कर, मेरे लिए चढ़ा दे, मेरे लिए तू उसे सैक्रिफाइस कर दे। अब्राहम जो है एक पल के लिए भी नहीं सोचा, ना ही उसने अपने बीवी से पूछा, ना ही उसने अपने बीवी से पूछा, वो अपने बेटे को लेकर उस पर्वत पर चढ़ने लगा, कुछ लकड़ी को लेकर चढ़ने लगा। बेटा भी वहां पर सवाल किया था कि पापा यहां पर तो हमारे पास लकड़ी है, लेकिन बलिदान के लिए कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, भेड़ कहां पर है, मेमना कहां पर है। अब्राहम मन ही मन सोचता होगा कि नहीं, जिसने मुझे आज्ञा दी वो तो तेरे ही विषय में कहा था, लेकिन वहां पर बिना
बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे अब्राहम ने बोला था कि यहोवा खुद क्या करेगा, वो प्रबंध करेगा। वहां पर जब जाते हैं अब्राहम बड़े आज्ञाकारिता के साथ उस पर्वत पर चढ़ते हैं, अपने बेटे को लेटा दिया और वो वहां पर मारने वाला ही था। वहां पर पीछे से आवाज आती है कि अब्राहम अब्राहम तू क्या कर, रुक जा। वहां पर एक मेमने की आवाज आती है। वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर एक मेमना को क्या करता है, वहां पर उपाय करता है, प्रबंध करता है, वहां पर प्रबंध करता है। यहां पर परमेश्वर आपको और हमें बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं, यहोवा प्रबंध करने वाला है, यहोवा जो है वो उपाय करने वाला है। लेकिन उसकी बातें हमें समझ में नहीं आती। जिस घटना को हम देख रहे हैं, जिस बातों को हम सीख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि अगर आप और हम आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की सारी बातों को सुनते हुए, परमेश्वर की सारी बातों को मानते हुए, परमेश्वर जैसे अब्राहम ने परमेश्वर से सुना कि तू अपने बेटे को सैक्रिफाइस कर दे, और उन सारी बातों को वो करने के लिए चला भी गया, और उसके विश्वास योग्यता के कारण, उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे धर्मी ठहराया गया। और परमेश्वर ने उस समय पर अपने आप को यहोवा इर्रे करके क्या किया है, वहां पर प्रकट करता है। आप और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी सारी बातों को क्या करे, वो सारी बातों को प्रबंध करे। जिस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उन सारे विषय के उत्तर को दे दे। मेरे घर पर ये कमी घटी है, मेरे घर पर वो नहीं है, मेरे यहां पर ये नहीं है, मेरे जीवन पर ये सारी कमी घटी है। लेकिन आप और हम इस बात को कभी नहीं सोचते हैं कि अगर हमें परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन पर प्रकट होते हुए देखना है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आज्ञाकारिता आपके और हमारे जीवन पर होने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता बहुत कठिन शब्द है, और इसे फॉलो करना भी आपके और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर जब अब्राहम जब आज्ञा माना, तब उसने परमेश्वर का प्रबंध को देखा, तब उसने परमेश्वर का प्रबंध को देखा। क्या आज आपके और हमारे जीवन पर हम जानते हैं कि हमारे जीवन पर बहुत कमी घटी है? हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा कमी घटी पाया जाता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन पर इतने कमी घटी है कि हम लिस्ट भी बनाए तो शायद पेपर और कॉपी जो है आपके और हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको और हमारे जीवन पर परमेश्वर का प्रबंध को देखना है, परमेश्वर का प्रबंध को देखना है, तो आपको और हमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको और हमें क्या है कि आज्ञाकारिता होने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप अपने बेटे बेटी का फीस भरने के लिए आपको और हमें सोचना पड़ता होगा। हो सकता है कि आपको और हमें अपने घर की सारी कमी घटी को पूरा करने के लिए आप और हम बड़े चिंता में हुए होंगे। आपको और हमें, आपका जॉब चला गया, आपके इधर से उधर आपका मुश्किलें बढ़ रही है, लिस्ट बढ़ रहा है ना, तनाव बढ़ रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सारे प्रकार की परिस्थिति में आज इस सुबह के समय आपसे और हमसे परमेश्वर बात करता है कि अगर आप और हम वचन के आधारित अपने जीवन को जिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए, परमेश्वर जो कहता है उन सारी बातों को करें, तो परमेश्वर यहोवा इर्रे बनकर आपका ट्यूशन फीस भी देने के लिए वो विश्वास योग्य है, आपके घर के डिब्बे भी भरने के लिए वो विश्वास योग्य है, आपके जीवन की हर एक कमी घटी को वो भरने के लिए इतना विश्वास योग्य है कि वो आपको और हमें क्या करता है, इतना प्रेम करता है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो अपने आप को यहोवा इर्रे करके आपके और हमारे जीवन पर प्रकट करना चाहता है। लेकिन सवाल है कि क्या हम और आप अब्राहम के समान विश्वास योग्य है या फिर नहीं? उसके आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को जी रहे हैं या फिर नहीं? हमारे लिस्ट बढ़ रही है, हमारे सारे लिस्ट बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन एक नया बातें वहां पर ऐड हो जाता है, नई जरूरतें ऐड हो जाती हैं। लेकिन उसके सारी बातों के परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार, वाचा के अनुसार, वादा के अनुसार वो अपनी सारी बातों को पूरा करेगा। लेकिन क्या आज आप और हम जो हैं विश्वास योग्यता के साथ अब्राहम के समान आज्ञाकारिता मानकर, आज्ञाकारिता के अनुसार उसके पीछे चल रहे हैं या फिर नहीं? यहोवा इर्रे हमारी सारी जरूरतों को क्या करेगा, वो पूरी करेगा। दूसरी बात जो हम देखते हैं, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 22 to 26, निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय 22 से लेकर हम 26 तक देख रहे हैं।
लेकिन उसका हम 14 और 25 और 26वें वचन को ही हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 22 से लेकर 26 तक देखते हैं, लेकिन 15 और 26वें वचन 25 और 26वें वचन को ही हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उससे एक पौधा 15वां वचन 22 से हम 26 तक देख रहे हैं। 25वां वचन, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसने उसने अपने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला कौन हूं? यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला कौन हूं? जोर से बोलिए, यहोवा हूं। बोलिए यहोवा राफा। जोर से बोलिए यहोवा राफा। वो चंगा करने वाला है। अगर आप इस्राएलियों की कहानी को देखें, है ना, मैं कुछ और वचन आपके बीच में पढ़ता हूं। भजन संहिता 105 का 37 पर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखता है, तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई भी निर्बल ना थे। उसके बाद नेहेमिया नेहेमिया उसका 9 का 21 में इस प्रकार से लिखा है, 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। 40 वर्ष तक इस्राएली लोग जो है मरुभूमि में वो चल फिर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की अद्भुत करुणा, परमेश्वर का अद्भुत चंगाई को उन्होंने अपने जीवन पर उन्होंने क्या किया था? अनुभव किया था। जरा सोच कर देखिए, 40 वर्ष तक मरुभूमि में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको बतलाता है कि वो 40 वर्ष तक वो जंगल पर चलते रहे और परमेश्वर ने उनका पालन पोषण करता रहा। परमेश्वर उनके वस्त्र कभी मैले नहीं, उनके वस्त्र कभी फटे नहीं और ना ही उनके पांव में कोई सूजन आया। उनमें से ना तो कोई बीमार पड़ा, कोई निर्बल भी नहीं हुए। तो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, परमेश्वर की अद्भुत करुणा, परमेश्वर का अद्भुत चंगाई की सामर्थ उनके जीवन पर हो रही थी और उन्होंने उन सारी बातों को अपने जीवन पर अनुभव किया। अगर आज आप और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्गमन की किताब उसका 15 के 26 में लिखता है कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई, जो वचन मैंने तुम्हें दिखाया है या फिर बतलाया, सिखाया है, अगर तू उसे माने तो तुम्हारे जीवन पर ना तो किसी प्रकार की बीमारी, ना तो किसी प्रकार की रोग और बीमारी किसी प्रकार की भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को यहोवा राफा करके अपने लोगों के बीच में प्रकट किया था और प्रकट कर रहा है। और जब हमारे जीवन पर किसी प्रकार की बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, आपको और हमें, जब हम इस बात को आज परमेश्वर का वचन आपको प्रतिज्ञा के रूप से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है और कहता है कि मैं यहोवा राफा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वचन को अपने जीवन पर क्लेम करिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। और यहां पर बोलता है कि परमेश्वर अपने आप को चंगा करने वाला करके अपने आप को प्रकट करता है, यानी कि वो यहोवा राफा जो आपको चंगाई को देता है, आपकी बीमारी को दूर करता है, आपकी हर एक परेशानी, बीमारी जो आपको सताती है, चाहे वो कितने वर्ष का भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि वो अपने आप को यहोवा राफा करके अपने जीवन में, आपके जीवन पर वो प्रकट करे, आपकी बीमारी को वो ठीक कर सकता है। परमेश्वर का वचन बोलता है वो यहोवा राफा है,
यहोवा राफा यानी कि चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो आपने प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से वो आपको चंगाई देता है। आप इधर उधर भागे होंगे, डॉक्टर ने आपको निराश किया होगा, ना डॉक्टर का रिपोर्ट्स आपकी बीमारी को कम करने की वजह से, कम करने का जगह में वो आपके डर को और भी बढ़ा दिया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है कि यहोवा के करीब आइए, परमेश्वर के करीब आइए। जो यहोवा राफा है उससे प्रार्थना दुआ करें। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि वो आपको चंगा कर सकता है, आपको चंगा कर सकता है। डॉक्टर आपको बताएगा, डराएगा, डॉक्टर आपको नाना प्रकार की बातों बोलेगा, ये करो वो करो बोलेगा, ये सारे रिपोर्ट लेकर आओ, देखेंगे क्या है। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि नहीं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। 40 वर्ष तक वो लोग चलते रहे, लेकिन उनके पांव में किसी प्रकार की सूजन नहीं आए। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उनका पालन पोषण करता रहा, और उनके वस्त्र भी फटे नहीं, ना तो किसी प्रकार की बातें हुई। वहां पर परमेश्वर अद्भुत रीति से उनके शरीर पर बल और सामर्थ को देता रहा। आपका बेटा, आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि उनके जीवन पर परमेश्वर का बल और सामर्थ बहने पाए, परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन पर बहने पाए, परमेश्वर की चंगाई उनके जीवन पर हमेशा रहे। यहोवा राफा वो क्या है? चंगा करने वाला परमेश्वर है। आखिरी बात देखकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। एक्सोडस निर्गमन की किताब 17वां अध्याय उसके 8 से 16 को हम देखेंगे। वहां पर हम 15 और 16वें वचन को हम पढ़ेंगे, और यहां पर इस प्रकार से लिखता है, निर्गमन की किताब 17वां अध्याय और उसके बाद हम 15 और 16 में पढ़ते हैं। यहां पर इस प्रकार से लिखता है, अगर इसका टाइटल देखें तो टाइटल में अगर आप देखें तो यहां पर लिखता है कि अमालिकियों पर विजय प्राप्त करना। ओके, 15 और 16 में आपके बीच में पढ़ता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखता है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहोवा निस्सी रखा। जोर से बोले, यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालिकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यानी कि परमेश्वर जो है वो आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। यहोवा निसी, इसका मतलब वो विजय देने वाला परमेश्वर है। यहोवा इर्रे जो प्रबंध करता है, यहोवा राफा जो आपको चंगा करता है, यहोवा निसी जो आपको विजय देता है। यहां पर अमालिकियों को क्या है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जब तक तू अपने हाथ को ऊंचा उठाए रखेगा। वहां पर हम देखते हैं इस घटना को, आप घर जाकर पढ़िए तो वहां पर देखने को मिलेगा, जब तक मूसा अपने हाथ को उठाए रखता था, यानी कि परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना दुआ करता रहा, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग विजय को प्राप्त करते रहे। वहां पर अपने आप को परमेश्वर जो है वो यहोवा निस्सी करके प्रकट करता है। यहोवा निस्सी करके प्रकट करता है। आपके जीवन पर आपकी सिचुएशन आपको हरा रही है, आपको लग रहा है कि आपकी परिस्थिति आपको और हमें हरा रहा है। मैं बस एक और कुछ घटना घट जाए तो मेरे जीवन पर मैं बिखर जाऊंगा, कांच के टुकड़े के समान मैं बिखर जाऊंगा और मैं हार जाऊंगा। आपको कई बार आपकी और हमारी परिस्थिति की वजह से हमें लगता होगा कि नहीं, मेरी परिस्थिति मेरी परिस्थिति कभी ठीक नहीं हो रहा, मैं एक फेलियर लाइफ जी रहा हूं, मैं एक ऐसा जीवन जी रहा हूं जहां पर अगर एक और समस्या आए तो मैं समस्याओं के सम्मुख में नतमस्तक हो जाऊंगा और मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता कि बस मैं अपने लाइफ को खत्म कर दूं, क्योंकि मैं हार गया हूं, परिस्थिति से हार गया हूं, सिचुएशन से हार गया हूं, हालातों से हार गया हूं। तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए बहन, आपके लिए है भाई, कि परमेश्वर बोलता है कि वो यहोवा निस्सी है और वो युद्ध करने वाला परमेश्वर है। और बाइबल में बताते हैं, कई वचन बताता है कि यहोवा तो वो क्या है, वो संग्राम किसका है? संग्राम यहोवा का है, यानी कि वो एक योद्धा है। मैं एक वचन पढ़कर आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। एक्सोडस यानी कि निर्गमन की किताब उसका 15 का 3 देखें। वहां पर परमेश्वर को योद्धा करके क्या है कि योद्धा करके वहां पर बताया गया है। निर्गमन की किताब 15 का 3 पर लिखता है कि यहोवा युद्ध है,
यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है, यानी कि वो योद्धा है, लड़ने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन पर परेशानी है, यहोवा उसको लड़ लेगा। आपके जीवन पर तनाव है, यहोवा उससे लड़ लेगा। आपके जीवन पर हालातों से आप हार रहे हैं, यहोवा के हाथ में बैटल दे दीजिए, वो उसको जीत लेगा, क्योंकि यहोवा जो है वो यहोवा निस्सी परमेश्वर है। आपकी जीवन की परिस्थिति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, आपको लग रहा है कि अगर एक और समस्या आएगा ना भाई, बस मैं तो बिखर जाऊंगा, हालात खराब हो जाएगा, मैं बस अपने लाइफ में अपने सिचुएशन से हार जाऊंगा। अगर इस प्रकार की परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं तो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वो यहोवा निस्सी जो आपको जय देने वाला परमेश्वर है। आपको और हमें अपने जीवन की परिस्थिति, हर एक परिस्थिति को देखकर उसमें हमें इस बातों को हमें घोषणा करना है कि नहीं, मेरे जीवन पर जो कमी घटी है वो यहोवा इर्रे है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। मुझे बीमार, इस तनाव जो है, बीमारी और हालातें, मुझे बीमार, कई वर्षों से मैं बीमार के हालात में पड़ी हुई हूँ, कई वर्षों से, कई महीनों से मैं बीमार से संघर्ष कर रहा हूँ। नहीं, वो यहोवा राफा है जो चंगा करने वाला है। मेरी बीमारी चली जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं खाट में पड़ा नहीं रहूंगा, मैं उठूंगा और परमेश्वर के भवन पर जाऊंगा और उसकी आराधना करूंगा, क्योंकि वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति आपको डरा रहा है, आपकी परिस्थिति आपको हराने की कोशिश कर रहा है, आप झुकने ही वाले हैं, तो आप परमेश्वर के हाथों में अपने बैटल को थमा दीजिए, युद्ध को थमा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यह संग्राम तो यहोवा का है और वो यहोवा निस्सी है जो आपको विजय दे सकता है। अपनी परिस्थिति को देखकर बोलिए कि यहोवा जिर्रे, मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। बीमार हैं तो अपनी परिस्थिति को देखकर बोलिए, वो यहोवा राफा है, मेरा चंगा करने वाला मेरे साथ है। अपनी परिस्थिति को देखकर बोलिए कि यहोवा इर्रे मेरे साथ है, यहोवा निस्सी मेरे साथ है, जो मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है। वो अपने आप को आपके हालातों में प्रकट करे। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएं और इस बात को, इस वचन को आज आप अपने जीवन पर लेकर जाइए। बीमार हैं, इस वचन को लेकर जाइए। परमेश्वर आपसे बात करता है, इस वचन को लेकर जाइए कि वो यहोवा जिर्रे है, यहोवा राफा है, यहोवा निस्सी है। अपने हालातों में इसे घोषणा करिए कि मेरे जीवन पर जो कमी घटी है, यहोवा इर्रे वो प्रबंध करेगा, यहोवा राफा वो चंगा करेगा, यहोवा निस्सी वो विजय को देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। पिता, हमारी हालातें, पता नहीं यहाँ पर कितने भाई बहन हैं जिनके जीवन पर हालातें खराब होगी, लेकिन आज जो वचन आया प्रभु, उसके लिए हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इसे हम तेरे प्रतिज्ञा के रूप में हम ले लेते हैं। तू प्रतिज्ञा किया है कि प्रभु तू यहोवा इर्रे है जो हमारे प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा है जो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, यहोवा निस्सी है जो हमारे हालातों के ऊपर हमें जय को देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं तेरी सारी प्रतिज्ञाओं के लिए। यीशु, हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जितने भाई बहन हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उनके जीवन पर अपने आप को तू प्रकट कर। पिता, अपनी महिमा को तू प्रकट कर, अपने नेचर, अपने कैरेक्टर को तू प्रकट कर, अद्भुत कार्य कर प्रभु उनके जीवन पर, और उनके हालातों को तू बदल दे। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा यहोवा जिर्रे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी परमेश्वर है। इसलिए हम तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हर एक के ऊपर तेरा हाथ रहने पाए। पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।